हेलो फ्रेंड्स, आज ना मैं आपसे एक लाइन के रिगार्डिंग बात करना चाहती हूँ। एक लाइन थी कि सोच बदलो दुनिया बदल जाएगी। जो सोच बदलो दुनिया बदलेगी, तो एक इंसान भी पूरी दुनिया को बदल सकता है। अब क्या होता है, अगर मान लो 100 लोग कोई चीज़ को माने जो झूठ है कि उसको सच माने, तो वो सच झूठ नहीं बन सकता। जैसे आप मानिए, जो पुराना टाइम था, पास्ट था, किसी ने कभी सोचा ही नहीं होगा कि एक जगह से दूसरी जगह बंदा 1 घंटे में पहुंच सकता है। पैदल ही जा सकते थे, साइकिल से जा सकते थे, एरोप्लेन इन्वेंट हुआ। किसी एक बंदे ने सोचा, उसने एरोप्लेन इन्वेंट किया, तो उस एरोप्लेन की बेसिस में हम कितना दूर, कितने 1000 किलोमीटर्स दूर के ट्रैवलिंग्स हम 1 घंटे में कर लेते हैं। तो ये एक बंदे ने पूरी दुनिया की रियलिटी को चेंज किया था। आपके लिए तो यही है ना कि आपने अपनी रियलिटी को चेंज करना है। हमने अपनी रियलिटी को बदलना है। अपनी रियलिटी जो है, या तो उसको बेटर करना है या तो उसको बदलना है। समय को, वक्त को बदलने में कुछ भी, मतलब कहते हैं ना, देर नहीं लगती। क्या चाहिए? आपका हौसला चाहिए होता है, आपकी खुद की हिम्मत चाहिए होती है। आपने जो विचार बनाया है, एक तो सबसे पहली बात, वो चीज़ पॉजिटिव होनी चाहिए। जैसे आप अगर मान लो आप किसी के लिए नेगेटिव थॉट्स देंगे, तो आपके साथ उससे ज़्यादा नेगेटिव होगा। आपको पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव जो अफर्मेशंस मैंने सुनी, बहुत लोगों से सुनी एफर्मेशंस है, पर कई लोगों के लिए वो एफर्मेशंस काम कर गई थी, कईयों के लिए वो काम नहीं की थी। एफर्मेशंस बहुत अच्छी हैं, बट विद इमोशंस अच्छी हैं। किसी भी चीज़ को करना है विद इमोशंस, विद पूरी जान लगा के करेंगे तो ही उसका फ़ायदा होगा। आपका थॉट है, थॉट तो आपका है ना, आप चाहते हैं आप ये हो। उस चीज़ को होने के लिए सबसे पहली बात तो आपको एक कदम चलना पड़ेगा। जब आप कदम चलेंगे, दूसरा कदम चलेंगे, तीसरा कदम चलेंगे, फिर आप उसके आसपास पहुंचेंगे, और उसके बाद आपने ये सोच लिया कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है, तो वो चीज़ हो जाएगी। बस आपने उस सोच को पकड़ के नहीं रखना। सोच को बिल्कुल पॉजिटिव, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, 1 या 2 मिनट, 2 मिनट तो बहुत है, 1 मिनट भी अगर आपने कर लिया तो भी वो पूरी हो जाएगी, और 2 मिनट कर लिया तो मतलब हो ही जाएगी, उतनी जल्दी पूरी हो जाएगी। क्या होता है, हम लोग जब थॉट्स होते दिमाग में, बहुत सारे थॉट्स आते रहते, हम कभी भी किसी भी थॉट पे 5-10 सेकेंड से ऊपर टिकते नहीं हैं, हमारे थॉट्स चेंज होते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि आपको पूरा 1 मिनट उस थॉट को देना है कि हाँ ये चीज़ हो चुकी है, मैंने ऐसे किया, ये मैं ऐसे कर रहा हूँ, ये ऐसा हो रहा है। और आप नोटिस करेंगे कि 1 मिनट भी बड़ा मुश्किल से निकल रहा है। यही सबसे मुश्किल पार्ट है, सबसे पहले, कि आपको उस विश को यूनिवर्स को देना है। देने के लिए 1 मिनट अपने आप करना है कि हाँ ये मेरी विश फुलफिल हो चुकी है, हाँ ये चीज़ मैंने पा लिया, ये चीज़ मुझे मिल चुकी है, ये चीज़ हो चुकी है। उसके बाद आपने ये चीज़ यूनिवर्स को दे देनी है कि यूनिवर्स एक जीनी की तरह होती है। जीनी के ऊपर भी बहुत सारी है, यूनिवर्स के ऊपर बहुत सारी किताबें बनी है। यूनिवर्स हैज़ यू बैक, बहुत सारी किताबें बनी हैं। यूनिवर्स आपके लिए आपका काम करेगा। आपने भी चलना है, आपने रुकना नहीं है, बट उस थॉट को छोड़ना है, अपने आप आपके सामने आ जाता है। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मेरी, जब मैं, आई थिंक मेरे पिताजी आर्मी में थे, तो हर 3-3 साल में उनकी बदली होती रहती थी। बदली होने की वजह से शुरू में जब मुझे समझ में आया कि बेस्ट फ्रेंड्स होते क्या हैं, उस टाइम में मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी, जो कि आई थिंक मैं तब होंगी 3rd-4th में होंगी। उसके बाद भी 3-3 साल में बदलियाँ होती रही। उस समय में किसी का भी कॉन्टैक्ट नंबर नहीं था, मेरे पास भी उनका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं था, कोई होप नहीं थी। मुझे उनकी बड़ी याद आई, रिसेंटली याद आई उनकी बड़ी, कि यार कहीं से उनसे कॉन्टैक्ट हो पाता। यार मेरी बड़ी अच्छी दोस्त थी। मैंने सोचा, एक्चुअल दिल से इमोशनल फीलिंग के साथ सोचा, और उस चीज़ को छोड़ दिया, पकड़ा नहीं। विद इन 15 डेज, 20 डेज, और एक महीना लगा लेंगे अंदाज़न, मुझे उसी फ्रेंड की, खुद से उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई फेसबुक पे, और फिर मेरा उससे कनेक्शन बना। उसने तो मुझे रिक्वेस्ट भेजी, बट उससे पहले मैंने उसको याद किया था। ये चीज़ मुझे बड़ी अमेजिंग लगी कि फेसबुक पे वैशाली अगर आप नाम डालेंगे तो बहुत सारे नाम आ जाएंगे। उसको ये भी नहीं पता कि मैं भी कहाँ हूँ, फिर भी उसने मुझे ढूंढ लिया। ये कैसे हुआ था, ये एक मेरे को एक मिरेकल सा लगा, मैंने ये कैसे हो गया। इसलिए हुआ था क्योंकि मैंने उस थॉट को यूनिवर्स को दिया, मैंने एक इच्छा और इमोशंस के साथ उस थॉट को यूनिवर्स में डाला था, और वो चीज़ हो गई। और ऐसे ही करके मैंने अपनी बहुत सारी विशेस को पूरा किया है। यार सबसे बड़ी बात क्या होती है, आपने ना अपने लिए जीना है, लोगों के लिए नहीं जीना। जैसे आपको अच्छा लगता है आप वैसे जिएं। अपने थॉट पे, अपने विचारों पे भरोसा रखें, आगे बढ़ें, रुके ना। कभी भी कोई चीज़ ना नेगेटिव करनी नहीं चाहिए, नेगेटिव बोलनी नहीं चाहिए।
किसी के लिए नेगेटिव सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी के लिए नेगेटिव सोचेंगे तो वो 200% ज़्यादा नेगेटिव होके आपके पास ही आएगा। नेगेटिव चीज़ें नहीं, सिर्फ पॉजिटिव। ऑलवेज बी पॉजिटिव। आपकी ज़िंदगी अपने आप बदलेगी। और सबसे बड़ी बात होती है ना, मैंने देखा है, लोग कहते हैं बाहर जाना है घूमने, यहाँ पे खाना है, वो खाना है, पर जो कंटेंटमेंट और जो हैप्पीनेस है वो आपको अपने अंदर से मिलेगी, अंदर से आपको अच्छे होने पे ही मिलेगी। इसलिए मैं मोस्टली कहती हूँ कि आपको सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना है। वो अच्छा इंसान बनने का सफ़र कैसे शुरू होता है और कैसे अंत होता है, ये अंत तो होता ही नहीं है, बदलता रहता है। आगे से आगे आप और अच्छे बनते हैं, अब ट्रांजिशंस होते, वेरिएशंस आते हैं। ये सारी चीज़ें अब मैं आपको कल बताऊंगी। आज मैंने आपसे इतना ही शेयर करना था। आई होप आपको ये जो भी मैंने अभी नॉलेज बताई है अच्छी लगे, मोटिवेशनल लगे। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बतानी चाह रही हूँ कि ये जो हम देखते हैं ना मोटिवेशनल वीडियोस डाल रहे हैं, कई बार कई लोग बोलते हैं मोटिवेशनल स्पीकर्स का क्या काम है, मोटिवेशनल वीडियोस क्यों डालनी चाहिए। रोज़ ज़िंदगी में इतने रोज़ फेर बदल आते हैं, इतने ऐसे मोमेंट्स आते हैं कि कोई अगर एक पॉजिटिव चीज़ सुनने को मिल जाए, देखने को मिल जाए, तो वो चीज़ इंसान को फिर रिमाइंड करा देती है कि हाँ, हमने इस ट्रैक पे चलना, हमने ये करना, हम यहाँ पे गलती यहाँ पे रहे हैं। इसलिए मोटिवेशनल वीडियोस और मोटिवेशनल चीज़ें ये देखनी और सुननी पड़ती है और सुननी चाहिए। एक पॉजिटिव इंसान के साथ रहना चाहिए, नेगेटिव इंसान से थोड़ी दूरी बना के रखनी चाहिए, क्योंकि नेगेटिव इंसान बाकी चीज़ों को भी नेगेटिव ही कर देता है। आप उनकी नेगेटिविटी सुनेंगे, कहीं ना कहीं आप पे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो उसका पड़ेगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, सी यू टुमारो। जो कि आज मैंने टॉपिक आपको बताया है वही मैं अब कल कंटिन्यू करूँगी, और कल आपको उस टॉपिक के बारे में बताऊँगी जो बीच में मैंने आपके साथ शेयर किया है। सो बाय।